अस्सलाम वालेकुम। साउथ कोरिया से मैं हूं अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। आज की मेरी वीडियो कोरिया में कोरोना वायरस की अपडेट और कोरिया में जो वैक्सीन शुरू की गई है इस बारे में, और जो कोरिया में एनिमल्स का कोरोना टेस्ट हो रहा है उस बारे में है। प्यारे दोस्तों, तकरीबन 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया है कोरोना वायरस को जब जब से ये शुरू हुआ है। तो क्या कभी आपने इस दौरान ये फील किया है कि काफ़ी सारे कंट्रीज़ में ये पाबंदी लगी थी कि कोरोना के लॉकडाउन था, लोग घरों में बंद थे। तो आप ज़रा अपना मवाजना करें कि आपके कितने ऐसे प्यारे दोस्त थे जिन्होंने इस मुश्किल की घड़ी में और घर में फारिग होने के बावजूद आपसे कितना राब्ता किया और आपसे कितना अखलाक और प्यार से पेश आए। यहीं से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि दुनिया के जो रिश्ते होते हैं वो कितने अजीज़ होते हैं और दुनिया में जो काम आता है वो कितना करीब होता है। इस चीज़ का आप अंदाज़ा खुद कर सकते हैं। इस वक्त जो कोरोना वायरस की करंट सूरत हाल है, इस वक्त पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस के केस अफेक्टेड हुए हैं वो 11 करोड़ 50 लाख से ऊपर हैं, और जो इनमें से ठीक हो चुके हैं वो 9 करोड़ 80 लाख से ऊपर हैं, और जिनकी डेथ हो चुकी है वो 25 लाख 50 हज़ार से ऊपर हैं। मैं थोड़ा यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि अब 1 साल से ऊपर हुआ है और तकरीबन 25 लाख 50 हज़ार के करीब जिन लोगों की डेथ हुई है, ये एक छोटा सा वायरस आया है और इस वजह से पूरी दुनिया खौफजदा है। क्या आपको इस बारे में भी इल्म है कि पूरी दुनिया में 1 साल में 25 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग वफात उनकी हो जाती है कि जिन्हें भूख भूख की कमी की वजह से, यानी कि उन्हें खाना इतना नहीं मिल सकता कि वो खाना खाकर अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें और वो इस दुनिया से चले जाते हैं, जबकि इस वायरस की वजह से कितना अफेक्टेड हुए हैं कि 25 लाख से ज़्यादा लोग मर गए हैं। बात करते हैं साउथ कोरिया की, क्योंकि पूरी दुनिया में जैसे जैसे कोरोना था यहाँ पर भी कोरोना की वजह से बहुत सारे जो है ना लोग अफेक्टेड हुए हैं। इस वक्त जो कोरिया की यानी कि 2 मार्च 2021 तक जो कोरोना वायरस से जो कोरिया लोगों की तादाद अफेक्टेड हुई है वो 9,372 लोग हैं, और जो उनमें से ठीक हो गए हैं वो 8,338 लोग हैं, और जिनकी डेथ हो गई है वो 1,608 लोग हैं। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि इस इतने 5 करोड़ आबादी के कंट्री में इतने कम लोगों में अफेक्टेड किए कोरोना वायरस के केसेस कम क्यों हुए हैं। आपको ये भी सुनकर हैरानगी होगी कि इसमें तकरीबन कम अज़ कम 15 से 20% ऐसे लोग शामिल हैं जो बाहर से यहाँ कोरिया में दाखिल हुए थे, और बाकी सारे लोग यहाँ कोरिया के थे। इन लोगों ने एसओपीज पर इतना सख्ती से अमल किया कि इस वजह से इसके कंट्री कोरिया में ये कोरोना वायरस ज़्यादा नहीं बढ़ सका। उसके बाद जबकि कोरिया जब ये नहीं बढ़ सका तो इसके साथ इन्होंने अपने बंदों के साथ साथ जो तफरी मकामात से, जो इनकी बड़ी प्लेसेस थी, जो इनके बड़े बड़े मार्ट थे, सभी पर इन्होंने अपना 2.5 का जो इन्होंने लगाया हुआ था कर्फ्यू, वो अब उसमें भी नरमी कर दी है। जो दुकानें पहले 7 बजे तक खुली होती थी अब उन्होंने 9 से 10 बजे तक कर दिया है, और कुछ बड़े मार्ट ऐसे भी हैं जिन्हें 24 आवर के लिए भी कर दिया है। लेकिन अभी भी कोरिया में 5 बंदों पर अभी भी पाबंदी है। अगर 5 बंदे इकट्ठे मिलकर कोई मुहिम या कोई अपना पार्टी करेंगे, कुछ करेंगे, तो उन्हें 1 लाख वॉन तक का जुर्माना हो सकता है। मेरे सामने एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट आई हुई है कि जो है ना कोरिया में 1 मार्च 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसे WTO कहते हैं, उसके मुताबिक जो 2020 में जितनी पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड में कारोबार किए गए, बिजनेस किया गया जिसे एक्सपोर्ट का नाम भी कह सकते हैं, तो 2019 में भी कोरिया 7वें नंबर पर था और 2020 में भी कोरिया ने अपनी 7वीं पोजीशन को बरकरार रखा। अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना होने के बावजूद भी इनके जो काम थे, जो कंपनियों की सूरत हाल थी, उसी को उन्होंने जूं का तू रखा, उसको इसके साथ इफेक्टेड नहीं होने दिया। जबकि इस जो फील्ड में जो 7वें नंबर पर अपने आप को बरकरार रखा है, ये पूरी दुनिया की रैंकिंग में है, इनके 7वें नंबर पर है। इसमें से कोरिया में से जो माल बाहर जाता था वो सेमीकंडक्टर थे या कंप्यूटर थे या बायोफार्मेसी का सामान था या लिथियम बैटरी की ये एक किस्म होती है जो यहाँ से कोरिया से एक्सपोर्ट होती थी।
इसके साथ साथ यानी कि कोरोना के हालात में भी इसने अपने आप को, कंट्री को डेवलप रखा, और अब जो काम है वो पहले की निस्बत बेहतर से बेहतरीन की तरफ होना शुरू हो गए हैं। और इन्होंने कोरोना टेस्ट की जो शरह है ये तकरीबन 5 से 7 लाख के करीब पहुंच चुकी है। इन्होंने इतने ज़्यादा टेस्ट किए हैं, और अब भी कोरिया में आप जिस भी बड़े सिटी में जाएं, हर जगह इन्होंने वो स्टॉल लगा रखे हैं, जगह बना दिया है कि वहाँ पर हर बंदा, आम बंदा जाकर भी अपना कोरोना टेस्ट फ्री में करा सकता है। 10 फरवरी 2021 को सोल, जो कोरिया का कैपिटल है, वहाँ पर एक कुत्ते में जो है ना ये कोरोना जो है ना पॉजिटिव निकला था। तो उस वक्त ये कोरिया में ये ऐलान कर दिया गया था कि जो जिनके पास पालतू कुत्ते या बिल्लियां हैं, अगर आपको महसूस होता है कि उनमें उन्हें नज़ला ज़ुकाम या कोई खांसी की शिकायत है, तो आप उन्हें ले जाकर उनका भी कोरोना टेस्ट करा सकते हैं। जबकि उस जो कुत्ता था उसका टेस्ट किया गया, उसमें वाकई कोरोना पॉजिटिव निकला था। और इस वक्त पूरी दुनिया में 22 ममालिक में ऐसी जगह हैं, बस 22 ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर वहाँ पे जानवरों में भी कोरोना पॉजिटिव निकला है। तो ये इनकी जो सूरत हाल है, अब ये आपको सुनकर हैरत होगी कि इन्होंने किस तरह अपने इंसानों के साथ साथ अपने जानवरों का भी ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। जिस तरह जनवरी में इनकी गवर्नमेंट ने, जो इनके सदर ने जब ये ऐलान किया था कि ये हमारे मुल्क में वैक्सीन भी जल्द आ जाएगी, तो ये 27 फरवरी 2021 को इनके मुल्क में जो इसकी पहली खेप आनी थी वैक्सीन की, वो यहाँ पर आ गई है। और ये जुम्मे वाले दिन, हफ्ते वाले दिन, जो इनके मुंजेईन हैं, जो इनके सदर हैं, उन्हीं के बिहाफ के ऊपर, उनके सामने इस कंट्री साउथ कोरिया में भी वैक्सीन का आगाज़ कर दिया गया है। और तकरीबन 3-4 दिन हो गए हैं कि ये जो इनका पहला मेडिकल स्टाफ है, पहले ये उन्हीं को लगा रहे हैं, उसके बाद ये जो 65 साल से ऊपर जिनकी ज़्यादा उम्र होती है उन्हें लगाएंगे। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे पीछे से आती जाएगी, इसके रिज़ल्ट पॉजिटिव निकलते जाएंगे, तो ये फिर बाकी आम लोगों तक भी पहुंचाएंगे। ये खुद भी एहतियात करते हैं, लोगों को भी एहतियात का मशवरा देते हैं। और कोरिया में कोई भी, मैंने आज काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे रहता हूँ, जब से कोरोना वायरस आया है, बहुत कम लोगों को बाहर निकलते हुए ये देखा है कि उन्होंने मास्क ना पहना हो। खुद बचें, अपने बच्चों को बचाएं, अपने रिश्तेदारों को बचाएं। आपकी ज़िंदगी आपके अपने हाथों में है। जितनी इसकी सेफ्टी और एहतियात करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।